हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि 4 औरतें जब एक साथ बैठती हैं और आपके बारे में कुछ निकलता है तो वो फिर आगे क्या गॉसिप करती है आपको लेके। तो एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होके सुनना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो मेरे व्यूवर्स के बारे में वो 4 औरतें क्या बातें करते हैं जब 4 लोग मिलते हैं। तो मेरे व्यूवर का टॉपिक निकलने के बाद वो लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कीजिए, सॉरी। बट क्या करूँ, 2 दिन से लाइट नहीं है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली मुझे लगा ही था, क्योंकि जब 4 औरतें मिल जाती हैं तो किसकी अच्छाई निकले ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको औरतें सच में उनकी तारीफ़ करती हैं। हाँ है, तारीफ़ भी हो रही है बट साथ में बुराई भी हो रही है, तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि भाई क्या अच्छाई क्या बुराई मेरे व्यूवर्स के अंदर की सब देखेंगे कि 4 औरतें जब एक साथ मिल के बैठती है तो मेरे व्यूवर्स के बारे में। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, सॉरी, मैं और डेक से मैं थोड़ी अलग टाइप की रीडिंग करना चाह रही हूँ। आज थोड़ा चेंज करूँगी रीडिंग में। ओके, बॉटम में है 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, 7 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, तो सबसे पहले लोग जो 4 औरतें बैठी हैं वो ये बात बोल रही है कि आप ना किसी रिलेशन में आप बहुत एक्शन ले रहे हो, या कोई करियर हो सकता है, बट मुझे ज़्यादा तो रिलेशन लग रहा है कि वो रिलेशन आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। वो पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है बट आप उसके लिए एफ़र्ट डाल रहे हो। जब वो बैठती है तो वो यही बात कर रहे हैं कि भाई ये ना खामखा उस रिलेशन को अपना टाइम दे रही है, अपनी एनर्जी दे रही है। ये भले ही कितना प्यार करे, कितना प्यार शो करे, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, थिया था पे मत जाना। ये कितना भी उसको प्यार करे, कितना भी उसके लिए एक्शन ले, कुछ भी करे, बट वो पर्सन इसे चीट ही करता है। अगर आपके पर्सन हैं और उन्हें पता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ बोल रहे हैं कि भाई ये कितनी अच्छी है, ये अपने पर्सन के लिए कितना कुछ करती है, लॉयल है। और जो पर्सन है इसका ये बहुत ज़्यादा घमंडी एटीट्यूड और चीटर भी है। इसके आपके अलावा भी कहीं और रिलेशन हो सकता है। तो 4 लेडीज जब बैठती है तो यही बात होती है। ये किसी भी हो सकता है, लेडीज़ हो सकती है या बॉयज़ में भी आपके फ्रेंड हो सकते हैं। अगर गर्ल्स हो आप तो आपके जो गर्ल्स फ्रेंड है वो बात कर रहे हैं। जो 4 औरतें, 4 जो अपने अपने हिसाब से लीजिए, बट 4 लोग जब बैठते हैं और उनके बीच का आपका टॉपिक निकलता है तो वो यही बात करते हैं कि भाई वो पर्सन तो बहुत ज़्यादा चीटर है, इसे चीट कर रहा है और बहुत घमंड भी दिखा रहा है, बहुत घमंडी भी है। और ये पर्सन उसे अपना प्यार, अपनी एनर्जी सब उसे दे रही है, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहती है या रहता है, बट वो पर्सन इसे नहीं समझता। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया प्लीज यूनिवर्स? ओके, तो वही कि ये पर्सन शायद आप
आपके साथ फाइनेंस की वजह से जुड़ा हो सकता है। अगर आपके फ्रेंड लोगों को पता है कि हाँ, ये पर्सन मुझे तो 4 औरतें आपके फ्रेंड ज़्यादा एनर्जी आ रही है, क्योंकि इन्हें आपके लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, या रिलेटिव हो सकते हैं, या ज़्यादा तो मुझे फ्रेंड की एनर्जी आ रही है। वो यही बात कर रहे हैं कि ये पर्सन ना एक तो इसके फिज़िकल अट्रैक्ट है इसके पास, और इसको ज़रूरत है उस पर्सन की, और आपकी तरफ फाइनेंस की वजह से रुका हुआ है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आप ना अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आप ना बहुत फाइनेंस को लेके ग्रीडी हो रहे हो। वो फॉर जो लेडीज़ हैं या फॉर फ्रेंड है आपके, जो 4 लोग हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि भाई इस पर्सन को मतलब मटेरियल जो चीज़ें हैं उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, उसके लिए हार्ड वर्क करता है, ये बहुत ज़्यादा पैसे करता है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाता है, ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाता है। और ये बोल रहे हैं कि इसने ना पास्ट में कुछ गलतियाँ की हुई है, इस वजह से इसके ऊपर इतने सारे बर्डन हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये पास्ट में जो आपने चांस गंवाया है, इनको पता होगा कि अगर आपने पास्ट में कोई चीज़ गंवाई है तो आप उस चीज़ को रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो। अगर आपने कोई गलती की है तो उस चीज़ को रिग्रेट करते हुए उन्हें दिख रहे हो, और उन्हें ऐसे लग रहा है कि इसके लाइफ में ना सच में बहुत ज़्यादा बर्डन है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या अभी आप कितना भी कुछ कर लो, आपके फाइनेंस ठीक ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कुछ कार्मिक चीज़ें भी चल रही होगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी चल रही होगी, पता नहीं इसके लाइफ में क्या चल रहा है। और जो चीज़ अच्छी होती है ये उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, या बहुत अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिरा रहती है, ये चीज़ें भी बोल रही है। और बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, बट हमेशा फैमिली की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते ही इसने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, या अपनी लाइफ ख़राब कर दी, और अब ये रिग्रेट कर रहा है या कर रही है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट जो आया है, इतने नहीं चाहिए यूनिवर्स। डेथ क्यों आया है? ओके, और एस ऑफ कप्स। लोग बोल रहे हैं कि भाई इसके लाइफ के जो पास्ट में जो चीज़ें चल रही थी, या आप अगर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते थे तो वो चीज़ को आपने ख़त्म किया है, या उस चीज़ को अगर कोई रिलेशन ख़त्म हुआ है तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है, और आप ना एक एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हो, जो ना जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। जो भी चीज़ें हैं आपके लाइफ में पास्ट में, जो चीज़ आपके फ्रेंड लोगों को पता है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपके लाइफ इमोशनली टूटी थी या फाइनेंशियली टूटी थी, जिस वजह से आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, और आप एक एम्प्रेस की पोजीशन पे आए हो। और वो वही बात कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ ना इस चीज़ ने ना इस पर्सन को पूरे के पूरा चेंज कर दिया है। ये पहले ऐसी नहीं थी, या ये पहला ऐसा नहीं था। जिस तरह से आप इसके अंदर एक एटीट्यूड दिखता है पॉजिटिव, कि भाई कुछ भी हो जाए मैं अपने लाइफ में एक सही चीज़ कर सकता हूँ, भले मेरी लाइफ में कितने भी क्यों प्रॉब्लम हो, कितने भी क्यों ऑब्स्टिकल क्यों ना हो, मेरी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए, बट हाँ, मैं लास्ट में ये पर्सन आपको पॉजिटिव ही दिखेगा या दिखेगी। और लोग वो ये भी बात करते हैं कि भाई इसके ना बातों पे लोग मरते हैं, इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो। अगर वो चीज़ ख़त्म भी हुई है पास में, अगर कोई रिलेशन, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है या फाइनेंस में ट्रस्ट तोड़ा हुआ है, बट फिर भी ना आपके ऊपर ना मतलब ऐसा लगता है कि आप ना एक निस्वार्थ भाव से किसी से प्यार करना, किसी को लगाव लगाना, किसी को अपना मानना, ये आपके अंदर एक एनर्जी है। भले पास में आपके साथ कितना भी क्यों बुरा हो, फिर भी आपने ना वो एनर्जी चेंज नहीं की। भले आपने बाउंड्री सेट किया होगी, बहुत सारी चीज़ें रिग्रेट किया होगा, उस पर्सन को आपने नेक्स्ट चांस नहीं दिया होगा, आप अब लोगों से कटे रहते हो, फिर भी एक आपके अंदर एक जो इमोशन वाला पर्सन है, जो ऊपर वाले ने आपको आशीर्वाद में दिया हुआ है, एक ब्लेसिंग की तरह दिया हुआ है, और आप हमेशा लोगों को प्यार बांटते हो, भले वहाँ से रिटर्न आपको मिले या ना मिले, आपको फिर उसके लिए वेट ही क्यों ना करना पड़ता है, फिर भी आपने इमोशनली हमेशा ओपन रहते हो, हमेशा दूसरों को देने के लिए रेडी रहते हो। और
एंजल की भी आपके ऊपर ब्लेसिंग दिख रही है। यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप ना गिरते गिरते यूनिवर्स आपको बचा लेते हैं, फिर से खड़ा कर देते हैं। लोगों को ये लग रहा है सच में इस पर्सन के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग हो सकती है, ऐसी बातें कर रहे हैं। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई एम्प्रेस की पोजीशन में आने के लिए इस पर्सन ने लेडी हो, जेंट्स हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो सब बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत पेशेंस रखा हुआ है और अपने काम से कमिटेड रहे हैं। अगर रिलेशन भी है तो अपने रिलेशन से कमिटेड रहे हैं और बहुत एक्सपीरियंस है इस पर्सन को, बहुत इमोशंस है, बहुत रोमांटिक पर्सन भी है। और ये पर्सन जितना इमोशन है, जितना प्यार है इसके अंदर, उतना ही लोगों को निगलेक्ट भी कर सकता है। ये पर्सन अगर मतलब इसके अंदर पॉजिटिव साइड है तो आपको नेगेटिव साइड भी, मतलब डेविल भी देखने को मिलेगा। अगर आपने इसके साथ अच्छा किया तो अच्छा, ये अगर आपने इसके साथ बुरा किया तो ये फिर आपको नहीं छोड़ेगा, आपके मुंह नहीं लगेगा। ये झगड़े से बचता भी होगा फिर भी आपसे दूर होता जाएगा। भले आपको वो चीज़ तब समझ में नहीं आई, बट कुछ टाइम के बाद समझ में आई, बट तब तक बहुत लेट हुआ होगा। लोगों को ये भी लगता है कि भाई ये ना फिर आपसे ना कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑफ कप से यहाँ पे जो मुंह फुला के बैठा है वो तो कोई ऑफ़र लेने के लिए रेडी नहीं है। और 7 ऑफ पेंटिकल जो खुद में ही बताता है डिटैचमेंट को, तो वो चीज़ दिख रही है कि भाई फिर ये जैसे ही डिटैच हो, फिर ये अपने पोजीशन पे आए, एम्प्रेस की पोजीशन पे आए, तो फिर इसे ना कोई पकड़ के नहीं रख सकता। फिर ये डिटैच हो जाता है लोगों से। मतलब जितना प्यार देगा, जितना सपोर्ट करेगा, जितना मतलब चीज़ें ख़त्म होने के बाद भी, मतलब जब तक आपको नहीं लगता कि भाई मुझे अब बस हुआ, मैं अब इससे ऊपर नहीं कर सकता किसी और के लिए, तब तक आप उसे इमोशनली सपोर्ट करते रहते हो, हेल्प करते रहते हो। भले उसने आपको कितनी बार गिराया क्यों ना हो, कितनी बार आपका दिल तोड़ा हुआ, कुछ भी हो जाए, फिर भी आप उसके लिए खड़े रहते हो। ये चीज़ दिख रही है। और एस ऑफ सोर्स क्यों आया है प्लीज़ नोट। लोग ये बात कर रहे हैं कि आप लोग कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, और ये स्टार्ट करने के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, या बहुत आपने धक्के खाए हुए हैं अपने लाइफ में, ये चीज़ भी हो सकती है वही चीज़। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। 7 द एम्परर, वही बात बोली जा रही है कि आपने ना मतलब इतना कि सोशल मीडिया से कट रहे हो, हर जगह से कट रहे हो, अपने मतलब आपको जो चीज़ पसंद थी, देखो उसको भी आप मतलब चीर के आगे निकल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने अभी काम किया, अभी जो चीज़ें मुझे चाहिए, मैं उस चीज़ों को मतलब उसके तरफ अट्रैक्ट ना हो के मैं अपने काम के ऊपर फोकस करूँ, तो आने वाले टाइम पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी, जिसमें फाइनेंस भी होगी, फैमिली भी होगी, हम एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे। और लोग यही बात कर रहे हैं कि इसने ना बहुत किसी से, आपने कुछ स्टार्ट करना था या करियर में आपके हिसाब से आपको करियर चूज़ करना था, आपको अगर फैशन में, क्रिएटिव फील्ड में जाना था, या सोशल मीडिया पे कुछ काम करना था, तो वही बात बोल रहे थे कि आप अपने फैमिली से लड़े होंगे, खुद के लिए कुछ, खुद के लिए स्टैंड लिया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें की होगी आपने, और बहुत आपने अपने इमोशन छुपा के रखे हुए हैं। आप इमोशनली खुद को बहुत, मतलब आपको जब कोई देखेगा ना तो सोचेगा भाई ये कितना पर्सन प्रैक्टिकल है, इसके अंदर इमोशन ही नहीं है, ये बहुत अच्छे से अपने इमोशन हाइड करना जानता है, ये जानती है। इस टाइप की एनर्जी आती है आपको देख के स्टार्टिंग में। और ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, वर्कहॉलिक पर्सन है, बहुत फोकस होता है अपने लाइफ में। और इसके दोस्त भी जो बहुत दिल के करीब होते हैं वो भी बहुत कम है। और हमेशा खुश रहने वाला पर्सन है, अपनी गलतियों से सीखने वाला पर्सन है। इस पर्सन ने भी बहुत सारी गलतियां की है, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में कुछ गलतियां नहीं की है, बट हाँ, इस गलतियों ने, जो उसने पास में जो ऑप्शन थे उसे चूज़ करके, जो पास में उसने गलतियां की थी, जो नेगेटिव चीज़ को चूज़ करके इसने अपने लाइफ को रिग्रेट कर रहा है, या उसे ऐसे लगता है कि पास में मैंने जो चूज़ किया इस वजह से मुझे अपने लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है।
तो ये अब उस चीज़ को भूल कर आगे बढ़कर सब चीज़ें डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके, डिवाइन को हेल्प मांग के, भगवान को हेल्प मांग के, या इस पर्सन ने हॉस्पिटल में भी रहे होंगे आप बहुत दिन तक, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी तो आप सह नहीं पाए होंगे और हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते हो आप। तो आपने उस टाइम पे ईश्वर से ब्लेसिंग मांगी, हेल्प मांगी होगी कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक और चांस दीजिए, मैं कुछ करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद आप जो देख रहे हो एम्प्रेस और किंग ऑफ कप्स दोनों साथ में आए, जो बोल रहा है कि पास में आपने इमोशनल हो के जो गलतियाँ की थी, अब आप इमोशनल स्टेबल हो गए हो। जो ये ऊंचा मतलब ये जैसे बैठा हुआ है अपने थ्रोन पे, और जैसे ये पूरा ऐसे 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 हिल रहा है, मतलब पूरा पानी, फिर भी ये टच से मस नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ा भी नहीं हिल रहा है। तो इसका मतलब आस पास का एनवायरनमेंट कैसा भी क्यों ना हो, ये इस पोजीशन पे है कि जहाँ पे इसे पता है इमोशन कैसे हाइड किए जाते हैं और कैसे इमोशनली स्टेबल रहा जाता है। फिर एक बार ट्राई करेंगे कि जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ अच्छे से बता दीजिए जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। बॉटम है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन वही मतलब बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, बहुत चीज़ों को मैच्योरिटी से डील कर रहा है। पास में इसने बच्चों जैसी हरकतें करके अपने लाइफ में जो डिसीजन लिए उस वजह से ये रिग्रेट करते हुए दिख रहा है। बट अब वो सिचुएशन नहीं रही है। अब ये जो बीच में ये लटका था तो उस वजह से इसे ना हर एक चीज़ समझ में आई, और अब ये अपनी इमोशन बहुत ज़्यादा हाइड कर रहा है। जो टावर आया था इसके लाइफ में, जो तूफान मचा हुआ था, इस वजह से आपके लाइफ के बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले गए होंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप होंगे, या बहुत सारे लोग आपसे बात ही नहीं कर रहे होंगे बेवजह। उनके साथ तो आपका कोई रीज़न भी नहीं रहा होगा, फिर भी आपके नाम पे जो दाग लगा उस वजह से ये पर्सन भी आपसे दूर हो गए, और बस आपके पास ट्रू फ्रेंड, ट्रू जो आपको समझने वाले, इमोशनल अंडरस्टैंड करने वाले वही पर्सन बच गए। और आप एक ऐसे जोन में चले गए थे पास्ट में जिस जगह आप बहुत ज़्यादा कोल्ड शो कर रहे थे, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत था, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी एज जितनी है उससे बहुत ज़्यादा मैं बड़ा हो गया हूँ, और अब मेरे लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं रही है जिसको मैं ऐसे ट्रॉफी की तरह दिखाऊं कि भाई ये चीज़ है मेरे पास। और यही चीज़ आपको समझ में आई कि जिनको मैं अपना मान रहा था वही मेरे नहीं है। इस वजह से इस सिचुएशन से, इस जगह से, इन लोगों से मुझे आगे निकलना सही रहेगा। और मुझे एक ऐसे पोजीशन पे आना है जहाँ पे मेरे पास हर एक चीज़ हो, रिलेशन भी हो, जो मेरे इस टाइम पे मतलब जहाँ पे आपका कोल्ड टाइम चल रहा था उस टाइम पे जो लोग आपके साथ खड़े थे, जो 1-2%, मैं उनको लेके अपने लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेके आगे बढ़ूँ, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। कोई टीम वर्क करते हुए या कोई बिजनेस करते हुए, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहा है। ओके, तो और हम देखेंगे अब आपके लाइफ में क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स आपके लाइफ में क्या भेज रहे हैं। नहीं, गाइडेंस हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि आपके लाइफ में यूनिवर्स आगे क्या भेज रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स जो भी है उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 5 ऑफ wands, और आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत लॉजिकली सोच रहे हो, और किसी न किसी चीज़ में न्यू स्टार्ट कर रहे हो। और मैं देखना चाहूँगी कि यहाँ पे डेथ क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए डेथ क्यों आया है, डेथ किस चीज़ की आई है। ओके,
ये दे इस चीज़ के आए हुए जो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, मुझे समझ में, अगर आपके पास ऑप्शन भी है कि ये करूँ या ये करूँ, वो भी समझ में नहीं आ रहा था और आपके कुछ करने का ही नहीं मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो वो चेंज होते हुए दिख रही है, वो टाइम चेंज होते हुए दिख रहा है, वो टाइम ख़त्म हो रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके, बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है, या वो एक कहावत है ना, गाँव बसने से पहले ही लुटेरे आ गए, तो कुछ उस टाइप की एनर्जी दिख रही है आपका। कुछ अच्छा होते हुए देखते हुए कुछ लोग हैं जो जलना चालू करेंगे, और कोई तो विश है उसके लिए, या कोई ड्रीम है उसके लिए आप अपनों से भी खुद के लिए स्टैंड लेते हुए भी दिख रहे हो, कोई चीज़ में टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, अपने फाइनेंस के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, और आने वाले टाइम में आपकी डेफिनेटली फाइनेंस से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, और अगर आप पीएचडी टाइप कुछ कर रहे हो जहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ का नॉलेज ले रहे हो किसी चीज़ में, तो वहाँ पे आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। ओके, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यूनिवर्स यहाँ पे? नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्स। कुछ तो आप किसी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, जिससे आपको ऐसे लगता है कि ये ना मेरी लाइफ है। बहुत लोगों के लिए अपना करियर हो सकता है, अपने बिजनेस हो सकता है, अपना पैशन हो सकता है, और बहुत सारे लोगों को अपना लव वन पर्सन दिख रहा है कि भाई, आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इसके बिना मेरी दुनिया अधूरी है, बट मैं इसे जाके क्या ऑफ़र करूँ? शायद सामने वाला पर्सन आपको समझ नहीं रहा है, उसने आपको स्टक एनर्जी में खड़ा किया हुआ है, या फिर आप के पास एक छोटी ऑफ़र है। अगर आप अपने क्रश के लिए चाह रहे हो, तो आपके पास एक छोटी ऑफ़र है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये छोटी ऑफ़र मैं उसके सामने कैसे लेके जाऊँ, बट आपको बहुत अच्छे से पता है कि यही मेरी दुनिया है, मैं इससे ही खुश होऊंगा। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने करियर को लेके भी स्टक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड बन रहे हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके उस तरफ कैसे जाए, उस तरफ आगे कैसे बढ़े, क्योंकि ये दोनों नीचे बैठे हुए हैं। और ये चीज़ ही आपके शायद आपका जो थॉट है, या ओवर थिंकिंग है, या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, या धीरे धीरे चलने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम बन रही है कुछ न्यू स्टार्ट करने में, फाइनेंस करियर से रिलेटेड होगा तो। एस ऑफ सोर्ट्स क्या है यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड मी, एस ऑफ सोर्ट्स क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, और एस ऑफ सोर्ट्स। आप ऐसे न्यूज़ स्टार्ट करोगे, अगर आप इमोशनली या फाइनेंस लॉस चल रहा है, या इमोशनली आपको कोई समझ नहीं रहा है, तो वहाँ से आप एक न्यू आप सोचोगे कि भाई जो है मेरे पास, मैं उसे चेंज तो नहीं कर सकती, बट मैं अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी तो लेके आ सकती हूँ, फाइनेंस को लेके, इमोशन के लेके। भले मुझे कोई समझ नहीं सकता, बट मैं खुद को तो समझ जाऊँगी ना, और मैं अपने फाइनेंस और अपने रिलेशन दोनों, खुद को मतलब मैं खुद से प्यार करूँगी सबसे पहले, और अपने फाइनेंस पहले रेडी करूँगी, और मैं ऐसे रिश्ते पकड़ना चाहती हूँ जो मुझे भी पकड़ के रखे, ना कि बस यूज़ करके छोड़ दें, इस टाइप की नहीं। मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, क्योंकि ये एस ऑफ सोर्स है जो सोर्स लेके एक न्यू स्टार्ट कर रही है, जिसको दर्द होगा, पता है इस चीज़ को स्टार्ट करके ना मुझे दर्द होने वाला है, फिर भी एक स्टार्ट कर रही है वो। और क्वीन ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ सोर्ट्स क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे? क्या बताना चाहते हैं, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्ट्स को लेके? ओके,
आज फाइनेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। टावर, जो चीज़ें ख़राब हुई वहाँ पे आप स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनते हुए दिख रहे हो। आप अपने टाइम चेंज होने का वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। टाइम जब चेंज होगा तब चेंज होगा, तब तक मैं अपना काम कर लूँ, मैं अपना 100% दे दूँ। और साथ में आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, वेट एंड वॉच की पोजीशन पे आए हो आप। और जो हार्ड वर्क कर रहे हो, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो और कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आता है कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे बस इतना ही मिल रहा है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो पूरा होगा या नहीं होगा। और एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली फाइनेंस में आप कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो या कोई रिलेशन है तो आप चाहते हो कि भाई सब ट्रूली एक सा मुझे सब रियलिटी बताओ, फिर मैं इस रिश्तों को स्टार्ट करने के लिए एक चांस दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। इस टाइप की भी एनर्जी दिख रही है। अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है यूनिवर्स के थ्रू मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल। आपको बोला जा रहा है आपको अपनी इमोशन साइड छुपाने की ज़रूरत है, कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है। देखिए आपका टावर मतलब आपके फाइनेंस पूरी तरह हिले होंगे, रिलेशन पूरी तरह हिले होंगे, किसी के आपको रियल फेस दिखे होंगे, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा होगा। तो आपको यही गाइडेंस है अभी की। देखिए या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। किसी ने तो आपका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है, ये गारंटीज है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स पे आया हुआ है। ये रिलेशन में भी हो सकता है, फाइनेंस में भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी हो सकता है, फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। और आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अभी सॉरी गाइज, आपको अभी मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। टावर है, नींव हिल गई है, कोई ट्रस्ट नहीं रखेगा आपके ऊपर, या जो चीज़ें हैं वो रिश्ता पहले की तरह नहीं बनेगा, कोई चीज़ पहले की तरह नहीं बनेगी। बट कुछ टाइम दीजिए, टाइम के बाद हर एक चीज़ हम देखो कोई इमारत भी पड़ जाती है तो उसे हमें टाइम देना होता है उसकी साफ़ सफाई करने के लिए। जो पत्थर, जो सामान पड़ा हुआ है, जो पड़ी हुई इमारत है, उसे उठा के कहीं और मतलब उसके कंकड़ वो जो भी है अलग जगह शिफ्ट करने में फिर आता है, फिर उसका फाउंडेशन क्रिएट करने में। जैसे फिर उसको पूरी तरह खोदा जाएगा, फिर उसका फाउंडेशन क्रिएट किया जाएगा, फिर इमारत बनेगी, फिर मतलब एक एक चीज़ होगी, तो उसके लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं है, आपके लाइफ में का अभी वो पीरियड था जहाँ पे आपका पूरी तरह से नींव हिल गई थी, पूरी तरह से फाउंडेशन टूट गया था आपकी इमारत का। बट आप फिर से एक बार न्यू स्टार्ट करोगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको आप रियल फेस लोगों के समझ में आ गए हैं, कौन अपना है कौन पराया है, फिर लोगों की समझ आ गई है। और एक चीज़ एक बार की तो उसे दूसरी बार करना बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ पता होती है कि मैंने ये चीज़ें की थी, इस वजह से मुझे ये चीज़ मिली थी, तो मैं फिर से वही स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं फिर से वही रास्ता अपना सकता हूँ। और मुझे पता है कि रास्ते में कौन सी जगह खड्डे हैं, कौन सी जगह ब्रेकर्स हैं, तो आपको रास्ता पता है तो आप इजीली निकल सकते हो। बट इस टाइम को आपको थोड़ा लेट गो करने की ज़रूरत है और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप जो चूज़ कर रहे हो वो सही है या नहीं है। और जो पास्ट की चीज़ें हैं उसे होल्ड करके मत पकड़ो, लेट गो करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने उसको पकड़ के रखा तो फिर आपको तकलीफ़ होगी और हर्ट होगा। और डेफिनेटली आप अपने लाइफ में ना एक न्यू फाउंडेशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ में न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। और आप इस बार जो आगे बढ़ोगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले जब तक आप 9 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे नहीं जाते। जो इमोशनली स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, और ये पूरे ऑब्स्टिकल पार करके यहाँ पे आई है, ग्राउंड टू अर्थ पर्सन है, इस तरह की जब तक एनर्जी नहीं होती तब तक आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं। यही एनर्जी आ रही है। तो ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।